आज आपके सामने हम राजस्थान के भरतपुर से शुरू हुए सैनी आरक्षण आंदोलन को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित अहिंसक आंदोलन था। इतनी विशाल भीड़ इस आंदोलन में एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर भी सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान इस आंदोलन में देखने को नहीं मिलता है। अतः यह आंदोलन भविष्य में होने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। राजस्थान में भरतपुर से गुजरने वाला जयपुर आगरा नेशनल हाईवे आंदोलन के लिए सदैव चर्चा में रहा है। भरतपुर की भूमि आंदोलन को शुरू करने वाली भूमि रही है। पिछले दिनों राजस्थान में सैनी समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, कुशवाहा समाज व माली समाज के लोगों के बीच आरक्षण की मांग तेजी से फैल गई। इस मांग के चलते एक विशाल जनसैलाब भरतपुर, धौलपुर, करौली व अन्य जिलों से धरना स्थल अरोदा में उमड़ पड़ता है। कई हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर देते हैं। इस आंदोलन के लिए पहले ही दिन लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। सैनी समाज के लोगों ने सरकारी नौकरियों में 12% आरक्षण की मांग को लेकर यह जाम लगाया था। आंदोलन शुरू होने के 4 दिन में ही जयपुर आगरा हाईवे के अतिरिक्त दिल्ली हाईवे भी मनोहरपुर टोल प्लाजा पर जाम कर दिया गया था। इस आरक्षण आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ सैनी समाज की महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथ में लाठी लेकर ट्रैक्टर टोली में सवार हो जाती और फिर पूरे जोश के साथ लोकगीत गाती हुई धरना स्थल तक पहुंच जाती। इस आंदोलन में गांव की महिलाएं किसी भी रूप में पुरुषों से पीछे नहीं रही। इस आंदोलन में धरना स्थल पर उपस्थित समाज के लोगों ने मानवता का पूर्ण परिचय दिया। उन्होंने सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के आदर सम्मान का पूर्ण ध्यान रखा। एक भी आंदोलनकारी ने पुलिस प्रशासन से अन्य आंदोलनों की तरह कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं की। पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पूरे आंदोलन के दौरान कोई मुठभेड़ की नौबत ही नहीं आई। पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ को उकसाने वाली कोई भी गतिविधि नहीं की। आंदोलन सुचारू रूप से आगे बढ़े, इसके लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। आंदोलन की शुरुआत में ही सबसे पहले वल्लभगढ़ गांव के सैनी समाज ने 1,11,000 की सहयोग राशि की सर्वप्रथम घोषणा कर दी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। 1 से 2 दिन में ही कमेटी के पास धीरे धीरे इतना पैसा एकत्रित हो गया कि यदि आंदोलन 6 महीने भी चलता तो भी यह पर्याप्त होता। इस पैसे को इकट्ठा करने में भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले के सभी गांवों के लोगों ने सहयोग किया। धौलपुर के लोगों के साहस ने इस आंदोलन की जड़ें मजबूत कर दी थी। अन्य समाज के लोगों ने भी इस आंदोलन को सहयोग दिया। खाने पीने के सामान व अन्य पेयजल समस्याओं के निराकरण में आसपास के गांव के लोगों ने काफी सहयोग दिया। यह आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी था। किसी भी प्रकार की हिंसा व सरकारी संपत्ति की तोड़-फोड़ इस आंदोलन में नहीं हुई। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग शांति प्रिय ढंग से रखी। सभी के पास एक लाठी अवश्य थी, लेकिन यह आंदोलन के सांकेतिक तौर पर थी। इस लाठी का गलत इस्तेमाल पूरे आंदोलन में नहीं किया गया। पूरी भीड़ ने समाज के नेतृत्वकर्ताओं की योजना के अनुसार ही कार्य किया। 5 दिन के बाद यह धरना समाप्त हो जाता है। कैबिनेट मंत्री श्रीमान विश्वेंद्र सिंह कमेटी को सरकार से बातचीत कराने का आश्वासन देते हैं। इस तरह सैनी समाज की 12% आरक्षण की मांग का पहला प्रयास यही समाप्त हो जाता है।